हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लखनऊ डिवीज़न नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जेई CNW CBT एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 16 दिसंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मार्स हो जाएगा। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द नोन एज फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया? भारत में किसे राष्ट्रपिता के रूप से जाना जाता है? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप से जाना जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस, यहीं पर देखिए कैपिटल पूछा है फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। विच अर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंपिंग करता है, पंप करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट हो जाएगा। तो यहीं पर जो हार्ट है या हृदय है ये पंपिंग करता है। तो यहीं पर आप लोग शरीर का पूरे पार्ट्स को ही ये ब्लड सप्लाई करता है। तो जब आप लोग सप्लाई करते हुए ये ऑक्सीजन के साथ जाता है और रिटर्न में आते हुए ये CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिटर्न होता है। तो पंपिंग का काम करता है हार्ट या हृदय। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब्स? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये भी आसान जीके है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर थॉमस एडिसन हो जाएगा। थॉमस एडिसन यही इसका इन्वेंटर है बल्ब का, जो कि अमेरिकन का एक इन्वेंटर थे, आविष्कारक थे और इसके साथ साथ बिजनेसमैन भी थे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। थॉमस एडिसन इन्वेंटर ऑफ बल्ब। इन व्हिच कंटिनेंट इज इजिप्ट लोकेटेड? तो यहीं पर देखिए कौन सा महादेश या महाद्वीप में इजिप्ट या मिस्र स्थित है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महादेश में इजिप्ट है या मिस्र है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहीं पर देखिए लार्जेस्ट रिवर पूछा है वर्ल्ड का, पृथ्वी का सबसे यहीं पर देखिए लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर पूछा है। तो यहीं पर सबसे लंबी नदी हो जाएगा रिवर नील या नाइल रिवर। नील नदी सबसे लंबी नदी है पृथ्वी का। दुनिया का सबसे लंबी नदी हो जाएगा रिवर नाइल, जो कि ये आप लोग का कौन सा कंटिनेंट में ये बहती है? तो ये हो जाएगा आप लोग का अफ्रीका हो जाएगा इसका सही आंसर। नील नदी अफ्रीका में ही नील नदी है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच एलिमेंट हैज़ द केमिकल सिंबल O? यहीं पर देखिए केमिकल सिंबल O ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ गोल्ड इसका जो लैटिन नेम होता है एवरम, इसी के अनुसार ही सिंबल आता है।
AU जो कि पूरा नाम एवरम है। सिल्वर का ये आर्जेंटम है इसका लाटिन नाम, तो इसका जो सिंबल हो जाएगा AG हो जाएगा। इसके साथ साथ आयरन का देख लीजिए, इसका लैटिन नाम फेरम है, तो इसका सिंबल जो हो जाएगा FE हो जाएगा। हु रोड द फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट। यहीं पर देखिए प्रसिद्ध नाटक जो रोमियो एवं जूलियट है, तो इसको किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन ए के साथ चलिए, राइटर ऑफ रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर। तो ये आप लोग का, ये कौन सा आप लोग का कंट्री का ये राइटर थे? तो ये आप लोग का हो जाएगा इंग्लिश राइटर थे। नेक्स्ट चलते हैं, हु आर द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट जीके है, डेली जीके है, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन सी के साथ चलिए, चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। तो इनके साथ साथ जो और दो महाकाशचारी थे जो चंद्रमा में गए थे, ये हो जाएंगे एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन। तो ये जो यान में चंद्रमा पर गए थे, इसका नाम था अपोलो 11। और ये लैंडिंग हुआ था ये मून पर जुलाई 20, 1969 को। और फर्स्ट स्टेप दिए थे चांद पर, मून पर, जो कि नील आर्मस्ट्रांग थे। और ये 21 जुलाई 1969 में पहला व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर पैर रखे थे या चले थे। इन व्हिच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। बहुत ही आसान यहीं पर ये क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये भी आसान सवाल है। ये सब आप लोग का जो डेली रिपीटेड जीके है, गलती नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का मरक्यूरी हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो होगा, जो लार्जेस्ट आप लोग का या बिगेस्ट प्लैनेट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा जुपिटर हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा बिगेस्ट, सबसे बड़ा। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। यहीं पर देखिए गुरुत्वाकर्षण या माध्याकर्षण शक्ति के बारे में किसने खोज किया था? तो ये भी आप लोग का रिपीटेड जीके है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये भी आप लोग का जो ये जो साइंटिस्ट थे, ये फिजिसिस्ट थे जो कि इंग्लैंड से, इंग्लिश ये साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी के बारे में बताए थे, डिस्कवर किए थे, आविष्कार किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप या महादेश हैं? तो ये भी आसान है, 7 कंटिनेंट है। तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं, एशिया, अफ्रीका,
यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 कंटिनेंट है। व्हाट इज द नेशनल एंथम व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो यहीं पर देखिए राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये भी आसान है, टाइगर हो जाएगा। अगर नेशनल बार्ड के लिए पूछा होता तो यहीं पर देखिए पीकक या मोर होता, पीकक, ये हो जाता आप लोग का नेशनल बार्ड होता, पीकक या मोर। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे कहते हैं, किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी के साथ चलिए, इन्हीं को ही आयरन मैन बोला जाता है। व्हिच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? सूर्य की सबसे नज़दीकी कौन सा ग्रह है? तो क्लोजेस्ट टू सन के सूर्य के नज़दीकी जो प्लैनेट होगा, ग्रह होगा, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो नज़दीक हो जाएगा आप लोग का अर्थ, मर्क्यूरी, वेनस और मार्स दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए, ये सबसे नियरेस्ट है या क्लोजेस्ट है। और इसी हिसाब से अगर फारदेस्ट या सबसे दूर कौन सा ग्रह है ये क्वेश्चन होता तो ये हो जाता नेपच्यून हो जाता। ये फारदेस्ट होता है या सबसे दूर होता है नेपच्यून। तो टोटल जैसे कि आप लोग जानते हैं सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट्स जो है ये 8 के संख्या में है, ये भी जरूर ध्यान में रखें। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर? तो यहीं पर देखिए केमिकल सिंबल वाटर का, पानी का केमिकल सिंबल पूछा है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये हो जाएगा H2O, ये भी कॉमन जीके है। इसके साथ साथ O2 जो है ये ऑक्सीजन का सिंबल है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए जो NH3 है ये एमोनिया का सिंबल है, या इसको ट्राई हाइड्राई नाइट्रोजन भी बोला जाता है। ट्राई हाइड्राई नाइट्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं, हु रोट इंडियन नेशनल एंथम? राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ये भी वेरी सिंपल, वेरी इजी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ये लिखे थे। तो ये कब लिखे थे ये भी आप लोग को जानना है। 11 दिसंबर 1911 को ये बंगाली में लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेशनल एंथम, जातीय संगीत या राष्ट्रीय गान। तो ये आप लोग का इसको एडप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को ये एडप्ट किया गया था, अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ?
पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आप लोग का जो मेन सोर्स हो जाएगा, जो कि एनर्जी अर्थ को मिलता है, पृथ्वी को मिलता है, तो ये हो जाएगा सन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये भी आप लोग का सिंपल जीके है, ये इंदिरा गांधी जी। तो इनका पीरियड कब था ये भी जानना जरूरी है। तो ये आप लोग का फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इनका कार्यकाल जो था 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। तो ये लगभग 11 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर बने थे 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, जो कि लगभग 5 साल तक। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए क्रिकेट टीम? एक क्रिकेट टीम में कितने मेंबर, कितने खिलाड़ी रहते हैं? तो कितना प्लेयर्स रहते हैं? तो ये हो जाएगा सिंपल 11 11 11 दो साइड का। Which country is known as the land of rising sun? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जापान, ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which gas do plants absorb from atmosphere? तो यहीं पर देखिए, पौधा पर्यावरण से कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, अंगारकाम्ल गैस ये अवशोषित करता है प्लांट्स और एटमॉस्फेयर में छोड़ता है ऑक्सीजन, अम्लजान या ऑक्सीजन छोड़ता है प्लांट्स। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत के मिसाइल मैन के रूप से नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये भी सिंपल जीके है, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट चलते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 + 35? सिंपल, इसको ऐड कर दीजिए, 50 हो जाएगा। सॉल्व फॉर x है 5x इज इक्वल टू 25, ये भी सिंपल है। तो यहीं पर देखिए 5x बराबर 25 दिया गया है, तो x बराबर डिवाइड कर दीजिए 25/5, जो कि 5 होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर? तो यहीं पर आप लोग का एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसमें इसका लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये कंडीशन में इसका एरिया या क्षेत्रफल आप लोग को निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल इसका फार्मूला आप लोग यहीं पर यूज कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल है तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है और इसका जो विड्थ या ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये कंडीशन में इसका एरिया निकालने के लिए आप लोग का क्वेश्चन है। तो एरिया का फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला रेक्टेंगल के लिए, तो ये आप लोग का आयत के लिए पूछा है, रेक्टेंगल के लिए, जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो ये सिंपल यहीं पर जो डाटा दिया गया है प्रोवाइड कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन
ए के साथ चलिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ 7? तो यहीं पर देखिए 7 का वर्ग का मान क्या है, तो 7 इंटू 7 कर दीजिए, 7 का स्क्वायर पूछा था जो कि हो जाएगा 49। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 64? तो यहाँ पर 64 दिया गया है, इसके बाद 64 का स्क्वायर रूट दिया गया है। सिंपल 64 का जो स्क्वायर रूट इसको निकाल दीजिए, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। विच ऑफ दिस नंबर इज ए प्राइम नंबर? तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर? तो पहले प्राइम नंबर जान लीजिए, जो ऐसा नंबर होता है जो खुद से डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है या एक से डिवाइड होता है। तो इस प्रकार का नंबर यहीं पर ऑप्शन में देखने से आप लोग को पता चल जाएगा। जो 19 है ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जो कि खुद 19 से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर? तो एक यहीं पर वर्ग दिया गया है, तो इसका पेरीमीटर या परिमाप निकालने के लिए बोला है, जिसका कि एक साइड का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो यहीं पर पिक्चर में देख सकते हैं, इमेज में देख एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का एक साइड का वैल्यू दे दिया गया है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है, परिमाप निकालने के लिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर के लिए, वर्ग के लिए 4 इंटू साइड्स होता है, जो यहीं पर 4 इंटू 6 सेंटीमीटर, जो कि 24 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द 45% ऑफ 200? तो 45% पूछा है, 200 का कितना होगा? 45% ऑफ 200 दिया है, बहुत ही आसान है। तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? तो यहीं पर देखिए आप लोग को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें x का वैल्यू दे दिया गया है ये 3 का स्क्वायर, y का वैल्यू पुट कर दीजिए 4 का स्क्वायर। तो ये आप लोग का 9 प्लस 16, ये आप ऐड कर दीजिए 25 हो जाएगा। कन्वर्ट 0.75 टू फ्रैक्शन, ये देखिए यहीं पर आप लोग का इसको फ्रैक्शन में भिन्न में परिवर्तन कर दीजिए। तो जैसे कि 0.75 इसको लिख सकते हैं 75/100 लिख सकते हैं। 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8? यहीं पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए बोला है, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य यहीं पर आप लोग को निकालने के लिए बोला है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए। तो जैसे सिंपल आप लोग निकालते हैं, निकाल लीजिए। 6 और 8 का 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 इंटू 8? बहुत ईजी, 9 इंटू 8 कर दीजिए 72। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच इज ए रैशनल नंबर? तो यहीं पर देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक परिमेय संख्या है पूछा है। तो जैसे कि परिमेय संख्या को, रैशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहीं पर आप लोग का पी और जो क्यू है ये इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, जो कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और इसमें क्यू का वैल्यू जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का हम लोग जो नंबर क्रिएट होगा पी बाय क्यू फॉर्म में, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं जो 1/2 है ये एग्जैक्ट ये आप लोग का हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन ए राइट एंगल? एक राइट एंगल में आप लोग का कितना डिग्री होता है पूछा है, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री। समकोण में कितने अंश डिग्री होते हैं? तो 90 डिग्री होते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 4? बहुत आसान है, 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए 25 निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होगी? तो यहीं पर देखिए एक तो सर्किल है जिसमें आप लोग का रेडियस दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है, ये आप लोग का आर जो है 7 सेंटीमीटर है। तो यहीं पर आप लोग का सर्कमफेरेंस या परिधि निकालने के लिए बोला है। तो यहीं पर सर्कमफेरेंस जो कि आप लोग का होता है, इसका फार्मूला 2πr, और यहीं पर देखिए पाई का वैल्यू भी दे दिया है 22/7, 2 इंटू यहीं पर पाई का वैल्यू 22/7, और जो रेडियस या त्रिज्या है ये दे दिया है 7 सेंटीमीटर दे दीजिए। तो इसको देख लीजिए, इसको काट दीजिए, इसे 7 कट हो जाएगा, 2 इंटू 22 ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द 15% ऑफ 300? यहीं पर देखिए 300 का 15% कितना होगा पूछा है। तो 15/100 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन दिया है एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 5 = 20। तो यहीं पर आप लोग का x का वैल्यू पूछा है, x का मान क्या होगा? तो यहीं पर देख लीजिए 3x + 5 बराबर ये 20 दिया है, यहीं पर 3x का वैल्यू निकालेंगे तो यहीं पर 20 - 5 हो जाएगा, 3x बराबर ये हो जाएगा 15, और x बराबर ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा x का वैल्यू। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, अभी एक सिंप्लीफिकेशन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -3 इंटू -4 दिया हुआ है। तो यहीं पर देख लीजिए -3 इंटू -4 जो कि 12 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाता है, 3 इंटू 4 कर दीजिए 12 हो जाएगा। व्हिच इज द लार्जेस्ट नंबर? तो यहीं पर देखिए कुछ डेसिमल फिगर दिया हुआ है 0.75, 0.7, 0.05, 0.5 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है? तो यहीं पर देख लीजिए, इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिख देते हैं 0.75, जिसको कि लिख सकते हैं 75/100।
इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें, इसको हम लोग सेम करने का कोशिश करेंगे, हर को सेम करेंगे। इसके बाद देखेंगे जिसका आप लोग का न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, अंश जो यहीं पर जिसका बड़ा होगा वो संख्या ही यहीं पर बड़ा होगा। तो इसके बाद 0.7 है, इसको लिख सकते हैं 7/10। तो इसको न्यूमरेटर इसका हर जो है समान करने का कोशिश करते हैं, तो ये 100 हो जाएगा। इसके बाद 0.05 जो कि 5/100 है, और इसके बाद आप लोग का 0.5 है, जिसको कि हम लिख सकते हैं 5/10 या 50/100। तो इसमें देख लेते हैं किसका न्यूमरेटर या अंश ज़्यादा है, बड़ा है। तो यहीं पर देखिए, यहीं पर 75 सबसे बड़ा है, तो यहीं पर हो जाएगा 75/100 या 0.75। ये चारों संख्या से सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। What is the area of a triangle with base 8 सेंटीमीटर and height 5 सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर आधार और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहीं पर देख सकते हैं, सिंपल एक आप लोग का ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इसमें बेस दिया गया है, बेस जो है आधार जो है यहीं पर दिया है 8 सेंटीमीटर दे दिया है, और हाइट यहीं पर देखिए हाइट दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया आप लोग सिंपल फार्मूला है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें अगर आप लोग पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस दे दिया है 8 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसको कट कर दीजिए, 4 इंटू 5 ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। क्षेत्रफल जो हो जाएगा, एरिया होगा जिसका कि आप लोग का बेस 8 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर है, उसी प्रकार का जो त्रिभुज होगा इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्ट 0.2 टू परसेंटेज। 0.2 को प्रतिशत में बदलें। तो यहीं पर ये हो जाएगा सिंपल 0.2 इंटू इसको कर दीजिए 100, तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2/10 है इंटू 100, 20% हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। 0.2 को परसेंटेज में बदलने से 20% हो जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो जैसे कि प्राइम नंबर आप जानते हैं कि खुद से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा, तो सबसे छोटा ऐसे क्या होगा, जो कि यहीं पर देख लीजिए 2 होगा। ये सबसे छोटी प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ऑप्शन सी के साथ चलिए, 2 हो जाएगा। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15? यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर पूछा है, जो कि 15 इंटू 15। सिंपल इसको गुना कर दीजिए, 225 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। सिंप्लीफाई 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो जैसे कि रूल के अनुसार बोर्डमास रूल होता है, उसमें आप लोग सभी जानते हैं। तो यहीं पर आप लोग पहले डिवीजन कीजिए, इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद प्लस माइनस जैसे करते हैं। तो यहीं पर आप लोग का 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2 ये 3 हो जाएगा इंटू 3। फिर सेकंड स्टेप में ये कीजिए 3 प्लस, यहीं पर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 + 9 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए।
नेक्स्ट चलते हैं, कुछ शायद ग्रामर का क्वेश्चन है। सुंदर का विलोम शब्द क्या है? यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। सुंदर का विलोम शब्द हो जाएगा, यहीं पर आप लोग का हो जाएगा बदसूरत। ऑप्शन ए के साथ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहीं पर विशेषण या एडजेक्टिव पूछा है। तो विशेषण पहले किसे बोलते हैं वो जानना जरूरी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहीं पर देखिए जो विशेषण होगा ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी में हरा, जो कि ये गुणवाचक विशेषण है। एक विशेषण का जो टाइप्स है इसमें से एक गुणवाचक विशेषण है, यही हो जाएगा हरा। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, राम स्कूल गया। इस वाक्य में राम कौन सा कारक है? तो यहीं पर देखिए कारक पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, कारक किसको बोलते हैं। तो यहीं पर किसी काम को करने वाला ही कारक होता है, किसी काम को करने वाला को कारक बोला जाता है। तो यहीं पर जैसे कि कारक का जो आप लोग का क्लासिफिकेशन है, इसका प्रकार है, इसमें एक कर्ता कारक आता है। तो इसके अनुसार यहीं पर आप लोग का राम स्कूल गया, इस वाक्य में जो राम है ये हो जाएगा आप लोग का कर्ता कारक। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, तो राम हो जाएगा कर्ता कारक। नेक्स्ट चलते हैं, फल का बहुवचन रूप क्या होगा? यहीं पर देखिए फल का प्लूरल पूछा है, बहुवचन पूछा है, तो ये हो जाएगा फलों हो जाएगा। फल का जो बहुवचन होगा फलों, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है, तो वीडियो को बढ़िया से देखिए, जानने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए इस चैनल में। देखिए आप लोग का डेली बेसिस पर आप लोग का क्वेश्चन सब पोस्ट किया जा रहा है कम्युनिटी पेज में, डेली आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट पेपर है उसको भी सॉल्व किया जा रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा ज़रूर लाइक्स कीजिए, फ्रेंड सर्कल में इसको आप लोग जितना हो सकेगा आप लोग इसको बताइए, आप लोग का फ्रेंड सर्कल में सबको बताइए। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।